बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मालिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने एक्सरसाइज 10.3 जो है वो स्टार्ट की हुई है ऑलरेडी। उसके हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हुए हैं। आज हम उसके आगे फर्दर आगे 4 क्वेश्चन मजीद करेंगे, ठीक है। यानी कि चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये मैंने 2 पार्ट लिख लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। अब हम इनको बारी बारी सॉल्व करते हैं। जरा गौर से सुनिएगा। इसकी लेफ्ट साइड यूज करेंगे। लेफ्ट साइड में 1 माइनस कॉज एल्फा ओवर साइन एल्फा है। यहां पर फार्मूलाज का इस्तेमाल होना है, बड़े ही गौर से सुनिएगा। देखिए, आपने फार्मूला पढ़ा था 2 साइन स्क्वायर एल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज एल्फा। हाफ एंगल का ये फार्मूला है, ठीक है। ये ऊपर लिखेंगे 1 माइनस कॉज एल्फा की जगह पर ये, और नीचे जो लिखना है फार्मूला, इसके लिए आपने पढ़ा तो कुछ यूं था, साइन 2 एल्फा का 2 साइन एल्फा कॉज एल्फा। ये पढ़ा हमने इस तरीके से था डबल एंगल में। लेकिन इसमें ख्याल कीजिएगा, जितना एंगल इधर होगा उसका हाफ इधर आएगा, ठीक है। इधर 2 एल्फा है तो इधर एक एल्फा आएगा। अगर इधर एक आ जाए तो उधर हाफ हाफ आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आएगा ऐसे, साइन एल्फा अगर मैं लिखता हूँ तो लिखा जाएगा 2 साइन एल्फा ओवर 2 और कॉज एल्फा ओवर 2, ऐसे लिखा जाएगा। अब ये फार्मूला और ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर दें तो देखें, 1 माइनस कॉज एल्फा की जगह पर 2 साइन स्क्वायर एल्फा ओवर 2 आ गया ओवर में, और साइन एल्फा की जगह पर यहाँ से 2 साइन एल्फा ओवर 2 और कॉज एल्फा ओवर 2 ये आ गया। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, और साइन एल्फा बाई 2 साइन एल्फा बाई 2 का स्क्वायर, यहाँ से इसका स्क्वायर कट जाएगा। बाकी हमारे पास बच जाएगा साइन एल्फा ओवर 2 ओवर कॉज एल्फा ओवर 2। और ये साइन ओवर कॉज जो कि एंगल सेम है तो टेन एल्फा ओवर 2 बनेगा। टेन एल्फा ओवर 2 बना है तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम इसकी लेफ्ट साइड यूज करते हैं। लेफ्ट साइड यूज करते हुए हम ऐसा करते हैं कि ये कॉज एल्फा माइनस साइन एल्फा ओवर कॉज एल्फा प्लस साइन एल्फा, इसको मैं रेशनलाइज करता हूं। मैं रेशनलाइज इधर ही करने जा रहा हूं इसी स्टेप में। तो नीचे वाली रकम का कन्वर्ट लेके कॉज एल्फा माइनस साइन एल्फा, इससे मल्टीप्लाई किया और इसी से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक हो गया। यहाँ पर इक्वल का साइन भी आ जाएगा क्योंकि हमने एक स्टेप कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब ये ऊपर वाला नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा, दोनों सेम है तो ये लिखा जाएगा कॉज एल्फा माइनस साइन एल्फा का होल स्क्वायर। और नीचे वाले नंबर दोनों सेम है लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हमारे पास इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा, जैसे a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो नीचे वाला फिर क्या बनेगा, नीचे वाला बनेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये ऊपर वाला फार्मूला ओपन करेंगे, जैसे a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये आ गया कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, और सॉरी प्लस आएगा यहाँ पर माइनस 2 कॉस एल्फा और साइन एल्फा, ठीक है। ये आ गया ओवर में ये कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा का फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है हमारे पास, डबल एंगल में कॉस 2 एल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, ये फार्मूला लिखेंगे। ऊपर नीचे वाले हिस्से में कॉस 2 एल्फा लिखा जाएगा, ठीक है। ये आ गया कॉस 2 एल्फा। अब ये कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन एल्फा कॉस एल्फा, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास ये वाला फार्मूला 2 साइन एल्फा कॉस एल्फा साइन 2 एल्फा, ये बन गया माइनस साइन 2 एल्फा ओवर में कॉस 2 एल्फा, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, इस cos 2 अल्फा को 1 के डिनोमिनेटर में अलग लिख दें और साइन के डिनोमिनेटर में अलग लिख दें। यहां लिखता हूं 1 ओवर cos 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा, ठीक हो गया। अब ये इसको ऊपर लिखे रेसिप्रोकल में तो ये लिखा जाएगा सीकेंट 2 अल्फा, और ये माइनस
ये कॉस साइन ओवर कॉस दोनों का एंगल सेम है, साइन ओवर कॉस हो गया ये टेन टू अल्फा, ये काम हो गया। तो फिर ये हमारे पास बन गई है राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अगले, इसके अगले ही क्वेश्चन की। तो दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैंने लिख ली है। अब हम इनको बारी बारी सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन की मैं राइट साइड से सॉल्व करता हूं, क्योंकि ये देखिए आप चाहे लेफ्ट साइड से सॉल्व करें चाहे राइट साइड से सॉल्व करें, आपकी मर्जी होती है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लेफ्ट साइड से आसान होते हैं, राइट साइड से मुश्किल होते हैं, या कुछ राइट साइड से आसान होते हैं, लेफ्ट साइड से मुश्किल होते हैं। ये दोनों तरफ से तकरीबन एक जैसा ही है, लेकिन इस तरफ से मेरे ख्याल के मुताबिक थोड़ा सा ये आसान है। ठीक है, ये लिखता हूँ साइन अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस अल्फा ओवर 2 ओवर में साइन अल्फा ओवर 2 माइनस कॉस अल्फा ओवर 2। अब क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन ये हमने इसकी लेफ्ट साइड ली है, तो इसका यहाँ पर स्क्वायर करें, इसका भी स्क्वायर करें, और इस स्क्वायर के बदले में इसका अंडर रूट भी लेना पड़ेगा, तब ये बैलेंस होगा। ठीक है, अब अंडर रूट के अंदर ही इसके जो स्क्वायर हैं ये ओपन कर दें। मैं अंडर रूट के अंदर ही इसका स्क्वायर ओपन करता हूँ। देखें साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2, ये बन गया हमारे पास इसका स्क्वायर ओपन करना। ठीक है, यही स्क्वायर नीचे ओपन करते हैं, तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2, ये बन गया हमारे पास। मतलब ये फार्मूले हमने ओपन कर लिए हैं। ठीक है, अब दो जगहों पर तो ये साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये बन जाएगा हमारे पास 1। जैसे हम पढ़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये तो बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा। और ये जो चीज़ सेम है ये बनेगी, अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा था, साइन 2 अगर अल्फा हो तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा होता है। अगर इधर एंगल आ जाए एक सिंगल साइन अल्फा आ जाए, तो फिर इधर क्या होगा, इधर आ जाएगा 2 साइन अल्फा ओवर 2 और कॉस अल्फा ओवर 2, फिर ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों ही फार्मूले ये और ये इधर अप्लाई होते हैं। यहाँ देखें, ये इतना हिस्सा बनेगा 1 प्लस ये बन जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, और नीचे ये वाला बन जाएगा 1 माइनस ये आ जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, और इसके ऊपर आ जाएगा ये अंडर रूट। तो इस तरीके से ये हमारे पास बन जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमने लेफ्ट साइड ही लेनी है। ये सीकेंट को 1 ओवर सीकेंट लिखता हूँ बाहर, और ये कोसीकेंट को 1 ओवर साइन लिखें, प्लस इसको लिखें 2 ओवर साइन 2 थीटा, ऐसे। ठीक हो गया, अब क्या करेंगे, अब ये 2 ऊपर ही रहा, इसको ये डिनोमिनेटर में आ गया, ये भी डिनोमिनेटर में आ गया, और ये वैसे बाहर निकल गया था, है डिनोमिनेटर में ये भी। ठीक है, अब इस सीकेंट को ऊपर ले जाएंगे, कोस बन जाएगा, और इसको ऐसे ही रहने देंगे 1 ओवर साइन थीटा, प्लस इसका फार्मूला लिखेंगे साइन 2 थीटा का, यहाँ से 2 अल्फा है, अल्फा की जगह थीटा समझे, तो 2 साइन थीटा और कोस थीटा, ऐसे आ गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसका एलसीएम लें, ये कोस थीटा बाहर एज इट इज, यहाँ एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा आएगा और कोस थीटा भी आएगा। यहाँ से साइन कटता है, कोस मल्टीप्लाई हो गया तो कोस थीटा आ गया, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर कैंसिल आउट होकर 1 रह गया था। अब इस कॉज से ये कॉज कट जाएगा, बाकी हमारे पास बच गया है, ऊपर बच गया है 1 प्लस 1 पहले लिख देता हूँ, कोस को बाद में लिख देता हूँ, 1 प्लस कोस थीटा ओवर ये साइन थीटा। यहाँ तक बात आ गई है। अब यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा का ना हाफ एंगल से फार्मूला लेंगे। हाफ एंगल से फार्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में वैसे इस्तेमाल किया है। यहाँ पर सुने, दोबारा लिख देते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा हो तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है।
तो ये ऊपर वाले हिस्से की जगह पर ये आएगा और साइन थीटा की जगह पर यहाँ से लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये मैं लिखता हूँ, इसके मैं ये लिखता हूँ इधर। इसकी जगह फार्मूला आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर में साइन थीटा की जगह पर यहाँ से आएगा फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ पर ज़रा गौर करें तो ये 2 और 2 कैंसिल होते हैं और कॉस थीटा बाई 2 से इसका ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग रह गया है वो रह गया है कॉस थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2। यहाँ पर लिख देता हूँ कॉस थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ओवर साइन है तो ये बन जाएगा कॉट। कॉस ओवर साइन कॉट बनता होता है कॉट थीटा बाई 2। किस तरीके से ये हमारे पास इस क्वेश्चन की ये राइट हैंड साइड कंप्लीट बन हो गई है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखना। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।